कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 6 मेरे बचपन के दिन के प्रश्न उत्तर। हेलो एवरीवन, आज हम क्षितिज के पाठ 6 के मेरे बचपन के दिन जो गद्य खंड से है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे। इसका पहला है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो आप इसमें लिख सकते हो कि उस समय लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी, उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि घर में लड़की पैदा हो भी जाती थी तो पूरे घर में मातम छा जाता था। महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती है कि बैंड वाले नौकर जाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता था सब चुपचाप वहां से विदा हो जाते। ऐसे वातावरण में लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयों का पनपना स्वाभाविक था। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, लड़कियों के जन्म के संबंध में आप में आज कैसी परिस्थितियां हैं, मतलब आज क्या बदलाव आए हैं, वैसे ही है या बदले हैं। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की के अंतर को कम कर रहे हैं। कुछ समझदार लोग आज लड़की पैदा होने की खुशी मनाते हैं, साथ ही उन्हें लड़कों की तरह शिक्षा दी जा रही है। लेकिन लड़कियों के साथ ये भेदभाव पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। आज भी भ्रूण हत्या हो रही है, जिसके लिए सरकार बड़े कानून बना रही है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। जो लेखिका थी वो उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की रुचि उर्दू फारसी में थी ही नहीं। उसे लगता था कि वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाएंगी। जब मौलवी साहब उसे उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए आया करते थे उसके घर पे, तो वो चारपाई के नीचे छिप जाती थी। तो इस तरह मौलवी साहब ने पढ़ाने आना बंद कर दिया और वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। तीसरा क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो लेखिका की जो माँ थी वो हिंदी से प्रेम करती थी और लेखन गायन में भी उनका शौक था, है ना। उनकी माँ हिंदी और संस्कृत जानती थी, पूजा पाठ भी बहुत करती थी, गीता में उनकी विशेष रुचि थी। वो मीरा के पद भी गाती थी। हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रभाव महादेवी पर उन्हीं से ही पड़ा था। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। अब जो जवारा के नवाब थे उनके साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न इसलिए जैसा बताया क्योंकि दोनों ही परिवार अलग अलग धर्म के होकर भी आत्मीय संबंध रखते थे, है ना। वो मुसलमान थे, वो ये हिंदू थी। बेगम साहिबा खुद को महादेवी की ताई समझती थी और ताई मतलब उनसे कहती थी कि वो उन्हें ताई बुलाए। और उन्होंने ही महादेवी के भाई का नामकरण भी किया था, है ना, नाम रखा था। वो हर त्योहार एक साथ मनाते थे। उनके बीच जाति भाषा की कोई दीवार नहीं थी। पहले समाज में जितनी निकटता थी आज के समय में ये सपना है। ऐसे संबंधों की आज के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती। रचना और अभिव्यक्ति से पांचवा क्वेश्चन है, जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होती या होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। तो अब जैसे अब आज के टाइम में अगर आप किसी का काम कर रहे हो तो, है ना, या जेबुनिसा की ही बात ले लेते हैं। अगर आप उनका मतलब जेबुनिसा की जगह पे होते हैं और महादेवी का काम करते तो आपकी क्या क्या मतलब एक्सपेक्टेशन होती। अगर नौकरानी मजदूर के रूप में उनकी सहायता करते तो उनसे मजदूरी के साथ साथ प्रेम और आदर का भी, है ना, अपेक्षा करते कि हमें भी रिस्पेक्ट मिले बदले में। सखी के मतलब फ्रेंड के रूप में उनकी सहायता करते तो बदले में उनसे प्रेम और स्नेह चाहती। और प्रशंसिका के रूप में सहायता करती तो कभी कभी उनसे कविता सुनाने को कहती या फिर पढ़ाई में मदद ले लेती। भाषा अध्ययन से इसका 10th क्वेश्चन है, पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखने हैं। विद्वान, विदुषी, अनंत, अंत, निरपराधी, अपराधी, दंड, पुरस्कार, शांति, अशांति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। अब निराहारी है, जैसे एक आपको करके दिखाया गया है, इसमें उपसर्ग क्या है, निर, ठीक है। और जो वर्ड है बीच का वो है आहार, और लास्ट में है ई जो कि इसका प्रत्यय है। जो उपसर्ग होता है वो वर्ड के स्टार्टिंग में लगा होता है और जो प्रत्यय होता है वो एंड में लगता है, ठीक है। अब जैसे सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता में जो
उपसर्ग नहीं है। इसमें सांप्रदाय वर्ड है और इक और ता, ये दो लास्ट में प्रत्यय हैं। फिर है अप्रसन्नता, अप्रसन्नता में अ उपसर्ग हो गया, प्रसन्न और जो लास्ट में ता लगा हुआ है वो प्रत्यय हो गया। अपनापन में भी ऐसे ही है, इसमें उपसर्ग नहीं है, अपना वर्ड है और पन जो लगा हुआ है वो प्रत्यय है। किनारीदार में भी किनारी वर्ड है, उपसर्ग नहीं है और प्रत्यय है लास्ट में। फिर है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में स्व जो है वो उपसर्ग है, तंत्र बीच का वर्ड है और ता जो लास्ट में लगा है वो है प्रत्यय। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। उपसर्ग जैसे अन, अन से क्या बना हुआ है, अनशन या अन्वेषण। अ से असत्य अन्याय। सत सत्कर्म सच्चरित्र। स्व स्वाधीन स्वराज। दुर्जन या दुर्व्यवहार। नेक्स्ट है प्रत्यय, अब प्रत्यय लास्ट में लगेगा तो दार से खुशबूदार दुकानदार। इसके बाद है हार, पालनहार उपहार, वाला सब्जी वाला मिठाई वाला फल वाला, जो भी आपको लिखना है। अनीय उल्लेखनीय सम्माननीय, ठीक है। आगे है पाठ में आए समासिक पद छाट कर विग्रह कीजिए। पूजा पाठ, पूजा और पाठ। उर्दू फारसी, उर्दू और फारसी। पंचतंत्र, पांच तंत्रों से जो बना है। दुर्गा पूजा यानी दुर्गा की पूजा। छात्रावास यानी छात्रों का आवास। ओके, अब इस पाठ के कुछ अन्य प्रश्न आते हैं। पहला है, महादेवी जी की जो प्रारंभिक रचनाएं है वो किस पत्रिका में छपती थी? दर्पण पत्रिका में। महादेवी ने हिंदी किस तरह सीखी? लेखिका के पिता ने अंग्रेजी पढ़ी हुई थी और घर में हिंदी कोई जानता नहीं था, है ना, कोई माहौल ही नहीं था हिंदी का। जब उनकी माता जबलपुर से आई तब उन्होंने महादेवी को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, इस तरह उन्होंने हिंदी सीखी। क्योंकि उनकी माँ ही हिंदी जानती थी, हिंदी से पढ़ी हुई थी, तो उनका इंटरेस्ट था, तो वो ही अपने साथ हिंदी उनके घर में लेकर आई थी। लेखिका की माता का स्वभाव कैसा था? धार्मिक स्वभाव था। महादेवी जी के भाई का क्या नाम था? मनमोहन। बेगम साहिबा की कोई दो चारित्रिक विशेषताएं बताइए। बेगम साहिबा लेखिका के परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी, वो मिलनसार और खुले विचारों वाली महिला थी। अगला है, 1917 में स्वतंत्रता संग्राम का क्या स्वरूप था? 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था। इसकी शुरुआत गांधी जी ने सत्याग्रह से की और जगह जगह हिंदी के कवि सम्मेलन के द्वारा जन जागरण का कार्य शुरू हो चुका था। अगला है, महादेवी के परिवार की कुल देवी कौन थी? दुर्गा। लेखिका को पुरस्कार में जो कटोरा मिला वो कटोरा उनसे किसने ले लिया था? वो कटोरा उनसे गांधी जी ने ले लिया था। क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज में लेखिका को पहली साथिन के रूप में कौन मिली थी? सुभद्रा कुमारी। महादेवी वर्मा के बाबा ने दुर्गा पूजा क्यों की थी? उनके बाबा ने पूजा घर में पुत्री होने के लिए की थी, क्योंकि बहुत टाइम से, है ना, काफी टाइम से उनके घर में कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी, इसीलिए। किसे देखकर लेखिका चारपाई के नीचे जा छुपी? मौलवी साहब को देखकर। कवित्री को किसमें विचित्र आकर्षण लगता है? बचपन की स्मृतियों में। मीरा के पद सुनकर महादेवी ने किस भाषा में लिखना शुरू किया था? ब्रज भाषा में। बेगम साहिबा कौन थी? वो लेखिका की पड़ोसन थी। सुभद्रा कुमारी ने महादेवी की कौन सी चोरी पकड़ ली थी? सुभद्रा कुमारी ने महादेवी की कविता लिखने की चोरी पकड़ ली थी। सुभद्रा जी कहाँ की रहने वाली थी? कोल्हापुर की। गांधी जी ने महादेवी से चांदी का कटोरा क्यों ले लिया? क्योंकि वो उसको गरीबों को देना चाहते थे। लेखिका की भेंट गांधी जी से किस स्थान पर हुई थी? आनंद भवन में। परधाम से लेखिका का क्या आशय है? परधाम का अर्थ है लड़कियों की हत्या कर देना। लेखिका के साथ हॉस्टल में रहने वाली मुस्लिम लड़की का नाम क्या था? जेबुनिसा। महादेवी वर्मा द्वारा ये पाठ किस विधा में लिखा गया है? संस्मरण विधा में। महादेवी किस वाद की कवित्री है? छायावाद की। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.